नमस्कार मु भूपेंद्र आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जहार वेद व्यास। स्पेशल पार्टनर ट्विन सिटी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड स्वप्न करे साकार। रेडियो पार्टनर 91.9 सिद्धार्थ एफएम। खूब जमिला नुआ दिन नुआ अध्याय भारी बढ़िया लगे। बेले बेले कहती आम जीवनटा आमको बहुत किछि शिक्षा दिए। जी शिक्षा दिए सी तो गुरु। तामाने आम जीवनटा आम जदि भाविबा आम गुरु बा आम शिक्षक बहुत किछि शिक्षा दिए शिखी पारिबा। जदि न शिखिले से पुणी फेरे आउ थरे शिक्षा दब ना। जे पर्यंत आम शिखी ना हूँ आम कौन सजाड़ी हो पारिबु? आम कौन रास्ता ठीक रे बाछि पारिबु? जीवन सतरे सबुठ ऊर्ध्वरे जदि गुरु केते कथा से शिखेब। आ ठीक सेई भलिया आम मंचरे आम समस्त जेतेबेले मनरे द्वंद्व चली आसे दुरांती किए जणिए सी किए से आम समस्त अति आपणार अति निजर भारी गुणी भारी ज्ञानी मो हृदय रे जी राज करती से आम समस्त महागुरु पंडित जीतू दास। महागुरु आपको नमस्कार स्वागत जनाऊँ। आज अध्याय मु चाहिए किसी वार्ता माध्यम आज अध्याय को आम आगे नवा। प्रथम गोटे सुंदर कथा कहल आम जीवन ही आमर गुरु। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्य एक नित्यः विमलमचल शरबाधि साखीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वां नमामि। गुरुंक शरणापन्न हेले आम जीवन आमको जमती शिखाए गुरु ही सेमती शिखाती सबु क्षेत्र रे जी जहाँ को गुरु करुचंती करंतु गुरु माने ही महान। पुपी भाई तुमको बहुत धन्यवाद। सब बापा मानू सब माँ मानू आम सब दर्शक दर्शिका मानू मो तरफरु मो पुपी भाई तरफरु आम चैनल तरफरु समस्त को प्रणाम जनाऊँ। पुपी भाई आगे आगे चल। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अनुमति देले महागुरु। गुरुर कथा आसला आम सहित महागुरु स्वयं ये अच्छा। आम सहित तीन जन ये प्रतियोगी अच्छा समस्त को स्वागत जन दूसरी। सर्वप्रथम मैडम मुझे आपको अनुरोध करी निज ना कौट आसते आप परिचय आमको टे दे दियो। मो ना संध्याराणी सामल जाजपुर हल्दी बसंतपुर आसी। बहुत बढ़िया जेहेतु आम मंच को आसछंती आपको बहुत बहुत शुभेच्छा आज अध्याय पाई। सर निज परिचय टी आमको दे दियंतु। मो ना विजय कुमार राउत ब्लॉक सुकिंदा जिला जाजपुर। वाह बहुत बढ़िया। आउ अति सुंदर जगार भी आप आसी आपको भी आज अध्याय पे सर बहुत बहुत शुभेच्छा। सर निज परिचय टी आमको दे दियंतु। मो श्री रवींद्र कुमार महांती जिला जाजपुर ग्राम रत्नगिरी। वृत्ति हाईस्कूल शिक्षकता और पेशा बा निशा पाला परिवेशन करवा प्रवचन देवा एवं भजन संध्यार अटेंड करवा कला संस्कृति प्रति रुचि ये मोर पेशा। बढ़िया लगे सर। चलतु जड़े कलाकार को भी आम पाइचु जहाँ को निशाटी रही आई सुजोग तो छाड़ी आज अध्याय आपको जेहेतु आम पाइचु ये कि जेहेतु आप मंच को आप आसी आपको बहुत बहुत शुभेच्छा सर। आउ निज निज जगार आप बसी किंतु ये जगह ये आपण को सही जगह रहिबो ना परिवर्तन हो सी समय कहिबो। तो सर्वप्रथम तो मु अनुरोध करी संध्याराणी मैडम आपन टिके आसिकरी एठरू गोटे कॉइन महागुरु को सामने रे जो पात्रटे थुआई सेठू कॉइनटा काढ़ी मते देबे। दुई नंबर आपन बाछिले 2 नंबर। तो विजय सर आपन टिके चली आसंतु आपन गोटे कहीं ना मैडम आपन सेठी बस जांतु विजय सर को जगह आपन बसी जांतु। आ विजय सर मते गोटे कॉइन सेठू काढ़ी करी दियंतु देखिबा। वाह सर 3 नंबर आपन बाछिचंती आ बाछिया को पड़ी नाही रवींद्र सर को। रवींद्र सर आपन सीधा सड़क 1 नंबर जगह को चली जांतु। आ विजय सर आपन 3 नंबर जगह रे बस पड़ो। रवींद्र सर जेहेतु 1 नंबर जगह आप बसी जाइए मु नियम भी टे बुझे दूसरी। प्रथम प्रश्न मुझे पचारि जो उत्तर आप भूल हम तापर मैडम को पाखक चली आसो। जदि मैडम आप कौटी भूल करेंगे पुणी विजय सर आप पाखक प्रश्न चलीज। यही गोटे भूल आप समस्ते जदि करुँच
चलिब किंतु बुलिकी जिते प्रश्नटी आपण पाखक आसब आउ जदि दुईटी आपण भूल करेंगे सी शेष प्रश्न आपण तो चेष्टा करेंगे दुईटी भूल न करने ता पूर्वर ही जहाँ यू नबार अच्छी नहीं जाए आज अध्याय प्रथम 5टी प्रश्न भितर जेकोसी गोटे प्रश्न जदि आप 3 जनकर उत्तर भूल हो जेकोसी गोटे प्रश्न ताहले असुविधा नहीं किंतु जहाँ को प्रश्न पचारि परवर्ती जगार जी बसी पर प्रश्नटी मुझे आरंभ करी कि आपण मानकर गोटे गोटे भूल रे गणा हो किंतु 5टी प्रश्न डेइला पर जदि जेकोसी गोटे प्रश्न जदि आप 3 जन को उत्तर भूल हो अध्याय से आमको शेष करिया पड़ो आगु को प्रश्न आम पचारि पारू ना या तो कथा प्रत्येक प्रश्न 30 सेकंड समय मिल जदि 3टी प्रश्न सठिक उत्तर दौरान धर्मग्रंथ आप निहाती घर को लेकिन जी आदि 5टी प्रश्न सठिक उत्तर दौरान वेदव्यास उपाधि ये निहाती नहीं जी बुझीगला सर बहुत बढ़िया रविंद्र सर जेहेतु कहू कहू कहले आपण निशा टिके कला प्रति गीत गाया को भल पाती आमे भी चाहबू प्रश्न पूर्वर आज अध्याय आपण गीतरू आरंभ करवा मो प्रभु जगन्नाथ से जे कमला कांत पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी ता नाम गाई जीव मोदिन सरी जीव ता छंदा चरणे अछि भरसी मो प्रभु जगन्नाथ से जे कमला कांत पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी मो प्रभु जगन्नाथ से जे कमला कांत पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी। रे सुंदर गाइले सर सत्तरे ये मंच को पवित्र आहरी करदे सर बहुत बहुत धन्यवाद मु आगुरु भी कही आसी ये मंच भारी पवित्र किंतु ताकू आपण मैंने आहरी पवित्र कर दउछंती बहुत बढ़िया लगिला अति सुंदर ये मंच को आसिला परे मो मन बदली जाए सब किछि बदली जाए बहुत बढ़िया लगिला सर जदि मते कहिबे सीधा सड़क प्रथम प्रश्न नि मु आपण पाखु आसीबी जेहेतु प्रथम जगह बसचंती निश्चित प्रस्तुत अछंती आगे प्रथम प्रश्न मन देई कि सुनिबे सर प्रश्न होउची राजा दिलीप गोमाता को सेवा करी काहाकू प्राप्त होइथिले ऑप्शन होउची अज दशरथ रघु स्वर्णकुंभ आपंक समय आरंभ हला राजा दिलीप गोमाता को सेवा करी काहाकू प्राप्त होइथिले ऑप्शन होउची अज दशरथ रघु स्वर्णकुंभ समय चली रघु समय कम अच्छी सर जदि कहे गंठी पकेबे गंठी पकेबी सर गंठी पड़गला सर रघुरे जदि ठीक गोटे थाक पहुँचे आदि गोटे ये उत्तर भूल हो ये प्रश्न संध्याराणी मैडम को पाखक चली आसो कौन लगुच संध्याराणी मैडम द्वंद्व अच्छा चलतु जेहेतु द्वंद्व अच्छा मुझे किसी कहबी ना आपण कहले रघु रघुरे गंठी पड़ जाइए आपण भी टिके द्वंद्व मुझे द्वंद्व आप उत्तर कहवा जो ढंगटी थिला मते लागला भी थिली हाँ जानी पाउची सर आ गोटे कहियो को जाउथिले रघु को कहले या तो आगे आगे द्वंद्व थिली तेणु कन्फर्म नुह तेणु टिके कहली चलत जेहेतु आपण कहले रघु आपण निजे मानिले जे आपण द्वंद्व रे कहिचंती रविंद्र सर रघु होउची ये प्रथम प्रश्न थिला कष्ट रे कहिया को पड़ुची सठिक उत्तर बहुत बढ़िया गोटे थाक पहुँचले बहुत बढ़िया बहुत बहुत अभिनंदन आपन को यही प्रश्न को नहीं टिके महागुरु पाखक जीवा द्वितीय प्रश्न नहीं आपन पाखक आसी महागुरु कौन कहे जो रघुंकर एते कीर्ति थिला जहांक नाम रे सूर्य वंश बदली गला रघुवंश नारे नामित हे गला आगे से वंश आगे दिलीप से रघु को प्राप्त करबा पे से गोसेवा करथिले गोसेवा आगे धन्यवाद यही बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु आठी सुजोग बर्तमान रविंद्र सर पाखे आउ गोटे थाक पहुँची जाइछंती संध्याराणी मैडम आज्ञा कौन करंदी आपण
ଘରେ କାମ ଏଇ ଛୁଆଙ୍କ ଇଏ କରନ୍ତି ଘରେ ମାନେ ଆପଣ ଗୃହିଣୀ ଗୃହିଣୀ ଆଉ କିଏ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ମୋ ସାନ ଝିଅ ସବୁବେଳେ କହିବ ମାମା ମୁଁ ଦେଖେ ଟିଭି ସବୁବେଳେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସବୁ ଟିକେ କହିଦିଏ ମାମା ତୁ ଯାଉନୁ କାହିଁକି କୁହେ ଝିଆରୀ ଯିଏ ସିଏ ମତେ ସବୁ ଇଏ କରିକି ପଠେଇଛି ଆଉ ତା ନା ପୂଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍। ଯଦି ମତେ କହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ସାର୍। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ମତରେ ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଦେବଳ, ସୁବଳ, ବାମଦେବ, ପୁଷ୍ପବକ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ମତରେ ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେବଳ, ସୁବଳ, ବାମଦେବ, ପୁଷ୍ପବକ୍ର। ଦେବଳ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ହଁ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି। ଏ ଉତ୍ତର ବି ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି ତଥାପି ଦେବଳ। ହଉ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କହିଲେଣି ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଦଉଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ଦୁଇଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଏ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହଉ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଇଏ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି? ହଉ ବିଜୟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମୋର ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ଆପଣ କହିଲେ ଦେବଳ। ଦେବଳ ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଦୁଇଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଋଷି ଦେବଳ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅସିତ। ଅସିତଙ୍କ ମହର୍ଷି ଅସିତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଳ। ଏ ଯୋଉ ଦେବଳ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଭାରି ତପନିଷ୍ଠ, ଭାରି ଧର୍ମପରାୟଣ ତପନିଷ୍ଠ। ଇଏ ତପସ୍ୟା ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ତପସ୍ୟା ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଅପ୍ସରା ଯିଏ ତା ନାଁ ହେଉଛି ରମ୍ଭା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ସିଏ। ରମ୍ଭା ଆସିଥିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ବୁଲିବାକୁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିକି ଚାହିଁଦେଲା ଦେବଳଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ଏ ରମ୍ଭା ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲା। ରମ୍ଭା ଯାଇକି ସିଧା ଦେବଳଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ବରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ସିଧା କହିଲା ରମ୍ଭା। କିନ୍ତୁ ଦେବଳ କହିଲେ, କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ଯାକୁ ନାନା ରସ ପଣା ମିଳିବ ସେଗୋ ଗୁଡ଼ ପଣା କିସ କରିବ, ଯାକୁ ମିଳିବ ସୁବାସ ଚନ୍ଦନ ତାର ନିମ କାଠରେ କାହିଁ ମନ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ପଦକୁ ଯାହାର ଧ୍ୟାନ ଥିବ ତାର ଏ ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ ଢଳି ପଡ଼ିବ। ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତାମଣି ପଦ ଯାହାର ହୃଦୟ ହୋଇଥାଇ ହାର, ସେନିକି ଲୋଡ଼ଇ ଆନ ରତ୍ନ ଜାତି ପୁଷ୍ପ ଯେ ଘେନଇ ସେନିକି ବାସଙ୍ଗେ ସ୍ନେହୀ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହେ ହରିଦୂତ, ଯେଉଁ ଜନ ସୁଧା ଥିବ ଖାଇ ସେନିକି ମହୁଲ ପାଶେ ଯାଇ। ଯିଏ ଅମୃତ ଖାଇଥିବ ସିଏ ମହୁଲ ପାଖକୁ ଯିବ। ଯଥା ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ପଦକୁ ଆଶା ରଖିଥାଏ ସିଏ ରମ୍ଭା ଅପ୍ସରା କଥାରେ ଭୁଲିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ ଦେବଳ। କହିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ତମେ ଆସନି, ତମ ବାଟରେ ମା ତମେ ଯାଅ, ମୋ ବାଟରେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତ ରମ୍ଭା ଏଇଠୁ ମାନେ କୋପିତା ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଶା କରୁଛି, ତମେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛ। ଓହୋ ତମେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମନରେ ଗର୍ବ ଭାବ ନା। ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଆଜିଠାରୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଯାହାକୁ ନେଇକି ତମେ ଗର୍ବ କରୁଛ, ତମ ଦେହରେ 8ଟା ବାଙ୍କ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ଦେହର ରଙ୍ଗ କୁରୂପ ହେଇଗଲା, ଦେହରେ 8ଟା ବାଙ୍କ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଦେବଳ ତାଙ୍କ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି। ଏହା ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଏହା ସତ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଗୁରୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই কথাটা ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦୁଇଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୂରରେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ। ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପେଶା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ପୁଅ ମୋର ସିଭିଲ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଉ ଝିଅ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱାଇଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗତକାଲି ଜଷ୍ଟ ଆମେରିକାରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଆଉ ଘରେ ବୋଉ ଅଛି, ମା, ଆଉ 2 ଭାଇ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ସାନ ମଝିଆ ଜଣେ, ସାନ ଜଣେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। ଆପଣ ବଡ଼? ମୁଁ ବଡ଼। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ସାର୍ ସିଧାସଳଖ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ
धर्म ग्रंथ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ସାର୍। ଇଏ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ବୃଷଭ ଉପରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବୃଷଭାନୁ, ରିପୁଞ୍ଜୟ, ସବୟ, ବୃଷକେତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶିବଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ବୃଷଭ ଉପରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ବୃଷଭାନୁ, ରିପୁଞ୍ଜୟ, ସବୟ, ବୃଷକେତୁ। ସମୟ ଚାଲିଛି। ସବୟ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ହଁ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍। ଯଦି ଠିକ୍ ତାହେଲେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ ନିହାତି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଭୁଲ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ବୃଷଭାନୁ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଭି କହିଦେଲେ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦେବି, ନା ଆସିଲା ପରେ କହିବେ? ଆସିଲା ପରେ କହିବି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଲାଗୁଛି ଉତ୍ତର ବୃଷଭାନୁ ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ସବୟ। ବିଜୟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ସାର୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ତାପରେ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଗୁ ଆଉ ଜଣେଇବେନି ଯା। ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ସବୟ, ସବୟ ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଶିବଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ବୃଷଭ ଉପରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। ବୃଷଭାନୁ, ରିପୁଞ୍ଜୟ, ବୃଷକେତୁ। ବୃଷଭାନୁ। ଆପଣ କହିଲେ ବୃଷଭାନୁ। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା। ଯଦି ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯଦି ଭୁଲ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲି ଆସିବ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବିଜୟ ସାର୍? ମୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ଯେହେତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବେଶୀ ରଖୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ବୃଷଭାନୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବୃଷଭାନୁ ହେଉଛି ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ବିଜୟ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ବୃଷଭ ଉପରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ରିପୁଞ୍ଜୟ, ବୃଷକେତୁ। ବୃଷକେତୁ। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍। ଯଦି ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯଦି ଭୁଲ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଭୁଲ, ପର ପ୍ରଶ୍ନଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେଲା। ଆପଣ କହିଲେ ବୃଷକେତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ରିପୁଞ୍ଜୟ, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଠିକ୍? ବୃଷକେତୁ ହେଉଛି ବିଜୟ ସାର୍ ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆସିବି। ରିପୁଞ୍ଜୟ, କେହି କେହି କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ବି ଅଛି, ତାର ସେ ନାଁଟି ହେଉଛି କକୁସ୍ଥ। ଇଏ ପୁରାଣ କଥା। ରିପୁଞ୍ଜୟ, କେହି କେହି କହନ୍ତି ପୁରଞ୍ଜୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କକୁସ୍ଥ ସେତେବେଳେ ହେଲା। କେତେବେଳେ ହେଲା ନା ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରିପୁଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଏଇ ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ଯେ ତମେ ଆସ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପାରୁନୁ। ରିପୁଞ୍ଜୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ। ନା କ'ଣ ନା ତମର ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦି ମୋ ବାହନ ହେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ କି କଥା? ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନାଇଁ ସେମିତି ହବନି। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା, ମୁଁ ତମକୁ ମୁଁ ପିଠିରେ ତମକୁ ବସେଇକି ନେବି, ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା, ତମେ ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ରାଜା, ଏଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ହବନି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଶେଷରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ଧରିଲେ ଗୋଟିଏ ମହାବୃଷଭ ରୂପ, ଏବଂ ମହାବୃଷଭ ରୂପର ବୃଷଭର ଯେଉଁ କକୁଦଟା ଥାଏ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନାହିଁ ହାଙ୍କୁଡ଼ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, କକୁଦ, ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କହନ୍ତି କକୁଦ। ଏଇ କକୁଦ ଉପରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଲା କକୁସ୍ଥ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାଁ ଥିଲା ରିପୁଞ୍ଜୟ, କେହି କେହି କହନ୍ତି ପୁରଞ୍ଜୟ, ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ମହାବୃଷଭ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରୁ, କକୁଦକୁ ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କକୁସ୍ଥ। ଏହା ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଇନ୍ଦ୍ର ମହାବୃଷଭ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରିପୁଞ୍ଜୟ ରାଜା ବସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ।
बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु केड़े सुंदर भाव में कथाटा आम समस्त को बुझेले सतरे भारी बढ़िया लगिला। बर्तमान सुजोग संध्याराणी मैडम को पाखक चली आसी। संध्याराणी मैडम जदि मते कहिबे प्रथम प्रश्न आपन पई नहीं कि आसबी जदि आपन प्रस्तुत अछि। प्रथम प्रश्न मन देकी सुनिबे आपन पई ये प्रश्न होची लक्ष्मी पुराण कथारे श्री जगन्नाथ व बलभद्र को किए दौड़िया खटिया रे सोई देइथिले। ऑप्शन होची चंडमुंड, प्रेतगण, अष्टबेताल, यक्ष राजा। आपन समय आरंभ हला। अष्टबेताल आपन कहिले अष्टबेताल जदि कहिबे गंठी पकेइबी पके चाहिले दियंतु। शेष निष्पत्ति। संध्याराणी मैडम गंठी पड़ी जाइची जदि ठीक आपन कहिले अष्टबेताल अष्टबेताल रे गंठी पड़ीची जदि ठीक प्रथम थाक आपन पहुँचबे जदि भूल विजय सर पाखु की प्रश्न चली जीवो। कौन लागुची विजय सर? करेक्ट अछि। करेक्ट अच्छे आपन को उत्तर रे एकमत अछंती विजय सर किंतु संध्याराणी मैडम जेहेतु आपन कहिले अष्टबेताल अष्टबेताल होउची सठिक उत्तर। बहुत बढ़िया प्रथम थाक पहुँचिले बहुत बहुत अभिनंदन आपन को। चलो ये कथा को नहीं टिके महागुरु को पाखक जीवा तापर द्वितीय प्रश्न नहीं आपन पाखक आसीबी महागुरु कौन कहिबे। दौड़िया खटिया को बेताल माने तांगु सुआई देकी रत्न पलंक नहीं पलि गले। एठी महालक्ष्मी बेताल मानू कहले कौन से पद माँ मन अच्छी लक्ष्मीपुराण बहिर पद यह देखी महालक्ष्मी संतुष्ट होइले तापरे आज तुम्भे पुत्र पण कलरे पुत्र कर्म कलरे बोइले हाँ आज तुम मो पुओ भलिया पुओ भलिया काम कला कही ना महालक्ष्मी बेताल माने दौड़िया खटिया को गड़े दे जगन्नाथ बलभद्र को अचल महामेरु जी लक्ष्मीपुराण बही लिखा कथा अचल महामेरु जगन्नाथ बलभद्र तांको दौड़िया खटिया को लेउटाई रत्न पलंक नहीं चली गले। ए लक्ष्मीपुराण बहिर कथा यह सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु अति सुंदर भाव में कथाटा आम समस्त को बुझेले। बर्तमान सुजोग संध्याराणी मैडम को पाखरे आ संध्याराणी मैडम गोटे प्रश्नर सठिक उत्तर दे देइचंती गोटे थाक पहुंची जाइचंती। द्वितीय प्रश्न को आसिया पूर्व विजय सर कौन करवा आज्ञा अपेक्षा रे लागुच आसवा आगु को आसीबो आज्ञा सर आप कौन करते सर? प्रथम ट्यूशन करूଥିଲି तापर वर्तमान मु क्रेन ऑपरेटिंग करूची प्लांट लाइन रे। क्रेन माने से जो बड़ बड़ माने सामान उठेया पई हमर जो सेटा कहती ओवरहेड क्रेन सेटा ऊपर चले तार गोटे केबिन सिस्टम थाए से केबिन ऊपर आम बसु माने मिनिमम 30 फुट ऊपर हट मेटल को गोटे लैडल रे गोटे पाउट बड़ माने बाउल रे ताको उठेबो ताको कहते लैडल सेटा को उठेकी नहीं ताको पोरिंग करिवो डाली की तातरु पिग आयरन बाहरिवो। वाह भारी कष्टिया काम टिए। टेम्परेचर 1200-1300 भलिया रहे। आपन कोन अलगा किसी पिंदी के रुहंती ना कोन? नहीं केबिन रे एसी लगी थाए। अच्छा अच्छा आ फैन सिस्टम थाए माने बाहर को आसिले मान तो भारी अडुआ परिस्थिति तो एते टेम्परेचर जदी थिबो नहीं हमर हैबिचुएट हो गलानी गरम आमे सहिजु किछि असुविधा नहीं। बाबा घरे किए किए अछंती? घरे बापा बो मु आउ मोर तले 3 जण सान भाई और धर्मपत्नी से 2 भाई विवाह होइचंती हमर 5 जण पिला। चलन सर बहुत बढ़िया लगिला हमें अपेक्षा करबा जे सुजोग आपन पाखु को आसु। आज्ञा बहुत भल लगिला सर आगु को मु भी टिके अनुरोध करी जेहेतु भगवत गीता कथा कहले कोई सुजोग मिले मुझे चाहिए टिके श्लोक टिके आपण हमकु सुणेबे। आज्ञा संध्याराणी मैडम जदि मते कहबे द्वितीय प्रश्न नहीं आपन पाखु आसबी जदि आपण प्रस्तुत आसुन आसबी अति सुंदर। ये द्वितीय प्रश्न आपण को प्रश्न होची रामचरित मानस मतरे हनुमानक पिता केते जण? ऑप्शन होची जणे 3 जण 9 जण 11 जण। आपनक समय आरंभ हला। रामचरित मानस मतरे हनुमानक पिता केते जण? ऑप्शन होची जणे 3 जण 9 जण 11 जण। समय चली आ अल्प समय रहिला 3 जण। गंठी भी पड़ी गला समय सरी आसुला आपण कहले 3 जण मु आपन को सुजोग भी दे पारिली नाही बदलेबा पाही जदि ठीक 2टी थाक आपण पहुँचबे जदि भूल विजय सर को पाखु की प्रश्न चली जीवो। कौन लागुची विजय सर? ठीक है ठीक लागुची हौ जो मुहूर्त रे आपण उत्तर देले आपण को पछरे मते देखा जाउचंदी रविंद्र सर से भी मथाटे ठारिले माने तांको मतरो से जणेया पे चेष्टा कले जे ठीक उत्तर
किया तो राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन ए दुईटी दोहारे तीनिटी बापांकर नाँ अच्छी शंकर सुवन केसरी नंदन एवं पवन सुत चलो तो बहुत बढ़िया बहुत भल लगिला बुझेई देइचंती किंतु संध्याराणी मैडम जो सूचना मो पाखक आसूची जे आपन को उत्तर ठीक बहुत बढ़िया दुईटी थाक आपण पहुंचिले चलो बहुत सुंदर भाव में भी बुझेले सर रविंद्र सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर भी कहले एकमत थिले जे सठिक उत्तर से देइचंती तो संध्याराणी मैडम आम गोटे छोट गीतटे बोल दियन तापर धर्म ग्रंथर प्रश्न नहीं कि मु आपन पाखक आसी जय गीता भगवती जय श्री कृष्ण भारती जय लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा भवानी जय त्रिमूर्ति धारिणी सृष्टि स्थिति संहारिणी जय त्रिगुण वर्णिनी निर्गुण वाणी बुद्धि सुधि रुधि वर्धिनी अष्टादश भुजमयी विश्वरूपिणी। वाह धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मो कथा रखिले आ अति सुंदर बढ़िया लगिला संध्याराणी मैडम जदि मते कहिबे धर्म ग्रंथ पई तृतीय प्रश्न नहीं मु आपन पाखक आसीबी जदि आपन प्रस्तुत अछंती बहुत बढ़िया मन देई कि सुनिबे ये धर्म ग्रंथ पई तृतीय नंबर प्रश्न आपन को पई प्रश्न होची दक्ष प्रजापतिंक अन्य नाम कौन ऑप्शन होची अजमुख बलिमुख कीर्तिमुख रक्तमुख आपन समय आरंभ हला आउ थोड़ी कहतु टिए प्रश्न दक्ष प्रजापतिंक अन्य नाम कौन अजमुख बलिमुख कीर्तिमुख रक्तमुख समय चली अजमुख बलिमुख कीर्तिमुख रक्तमुख ऑप्शन होची अजमुख बलिमुख कीर्तिमुख अजमुख आपण कहले अजमुख गंठी पकेबी शेष समय रे कहले अजमुख रे गंठी पड़ी जाइची जदि ठीक एठू धर्म ग्रंथ जहाँ आप कहूले सार को जे मोर आग धर्म ग्रंथ हो जाओ तापर आपण पाखु प्रश्न पढ़ाओ आपंकर माने सी जो विश्वास आसी जे एठू धर्म ग्रंथटे लेकिन जीवे किए बेसी खुशी हे घरे जदि एठू धर्म ग्रंथ आप नहीं जाऊँ दी झिया समय सब खुशी हे समस्ते हाउ जेहेतु आपण कहले अजमुख अजमुख होची कौन लगुच सर आपन को भूल उत्तर रविंद्र सर आपन को उत्तर रे एकमत नहांती संध्याराणी मैडम अजमुख होची सठिक उत्तर बहुत बहुत अभिनंदन आपन को चलो तो ये कथा को नहीं कि महागुरु को पाखक जीवा तापर चतुर्थ प्रश्न नहीं आपन पाखक आसीबी महागुरु कौन कहिबे अज माने छेली एईटा को सी लक्ष्य करिके आछिचंती हां दक्ष प्रजापति मुंड कटि जावा परे तांको गंडी रे गोटे छेली मुंड आसी लगा गला सेइति पई छेली की कहा जाए अज्जा मार बापा जेहेतु पार्वती बापा ना आपण बा श्लोक पढ़ुले प्रभाते मेघडम्बरु अजा युद्धे ऋषि श्राद्धे प्रभाते मेघडम्बरु दाम्पत्ये कलहश्चैव बहु आडंबरे लघु क्रिया कौन ता अर्थ बुझटी अजा युद्धे अजा माने छेली छेली पाई एति कथा आछि अजा युद्धे दीटा छेली जेतोले लढी लागिथिबे देखिबो दीटा एमति सिंह सियाडू उठे के आनिबे किंतु लगेबे दिहा के सिंह थीरी लगेबे अजा युद्धे ऋषि श्राद्धे ऋषि मानकर जेतोले पितृपुरुष को श्राद्ध दिया जाए तांकर आडंबरटा बहुत माने से 100 केतेटा गछर पत्र आसीबो से 200 गछर फूल आसीबो से सबु आसीबो सबु मुनि ऋषि माने आसीबे सबु आसीबे एते मंत्र पढ़ा हबो सबु हबो खाइबे कोन जानिच टिके टिके पानी गोटी गोटी तुलसी पत्र खाई के ती जीवा आ खाद्य किछि नाही अच्छा दाम्पत्य कलह सइबो जहाँ मो रविंद्र सार कहते जदि स्वामी स्त्री भितर झगड़ा ना तुम समस्त घर झगड़ा लगाऊच जाऊ ना कहीं भितर भी मजा थाए ता भितर गोटे एत सुंदर लगे तुम कथा से जदि स्वामी स्त्री झगड़ा लगिला जी बोका लोक सी ता भितर मध्यस्थी काम करिवो स्वामी स्त्री झगड़ा रे केबे मध्यस्थी हबनी तांकर सेई लागे पुणी ठीक ठाक हे तुम चिन्हा पड़ो
स्वामी स्त्री झगड़ा राति बहु जोर हो देखला बेलू सका पुणी ये चा कप बढ़े दूसरे सी चा पीउथे तेणु से झगड़े मोटे मुंड खेलवा उचित नुह जाहू ना कहीं बहु आडंबर लघु क्रिया अजा माने हला छेली जेहेतु दक्षक गंडी रे छेलीर मुंड लगी छेलीर मुंड अच्छी दक्षकर अन्य नाम अजमुख माने छेली मुख बोली ना होता अजमुख यह संपूर्ण सत्य। केड़े सुंदर भाव कथाटा आम समस्त को बुझेले बाहागुरु बहुत बढ़िया लगे आउ एठी अति सुंदर भाव संध्याराणी मैडम तीनोटी प्रश्न सठिक उत्तर दी धर्मग्रंथ आपण कि शुणिले सठिक उत्तर आप जो हसटीए भारी से छोट छुआ जमी गोटे कहते पूरा पवित्र किछि नाही खाली एकदम खाली हसुचंद बढ़िया लगे बहुत भल लगे से जना पड़ुची आपन केते जड़ित थिले केते इच्छा आपनकर थिला आ से इच्छा आज पूर्ण हेछि खुशी अछन त बहुत खुशी जदि मते कहिबे आज्ञा संध्याराणी मैडम चतुर्थ प्रश्न नहीं कि मु आपन पाखु आसीबे कुहंतु ये चतुर्थ प्रश्न मन देकी सुनिबे प्रश्न होची विंशोत्तरी मतरे ज्योतिष शास्त्र रे बुध महादशा केते वर्ष ऑप्शन होची 3 वर्ष 7 वर्ष 17 वर्ष 21 वर्ष आपनका समय आरंभ हैला 3 वर्ष आपण कहिले 3 वर्ष जदि कहिबे मु गंठी पकेबी चाहिले आपण उत्तर बदली पारिबे 3 वर्ष शेष निष्पत्ति पकेबी त गंठी पड़ीगला 3 वर्ष रे जदि ठीक 4टी थाक आपण पहुँचबे जदि भूल ये प्रश्न विजय सर पाखक चली जीव कौन लगुच विजय सर मो पाखक आसिले मु कहबी आसीबो ना नाई सेटा कहि दियंतु कंफ्यूज अछि द्वंद्व हौ द्वंद्व रे मु किछ कहबी नै आपण कहिले 3 वर्ष गंठी पड़ी जाइछि संध्याराणी मैडम 3 वर्ष होउछि भूल उत्तर विजय सर ये प्रश्न आपण पाखक चली आसुची आज्ञा मन देकी पुणी ये प्रश्न शुणी नियंतु विंशोत्तरी मतरे ज्योतिष शास्त्र रे बुध महादशा केते वर्ष 3टी ऑप्शन आपन पई 7 वर्ष 17 वर्ष 21 वर्ष भाभी चिंती की उत्तर देबे 17 वर्ष गंठी पड़ीगला सर जदि ठीक गोटे थाक आपण पहुँचबे एठी मु कही रखे कष्ट रे संध्याराणी मैडम आपण आम सहित रहिबे निहाती आउ सुजोग आसीबो नै कारण गोटे प्रश्न थिला जो थे समस्त को उत्तर भूल थिला तापर मु प्रश्न आपन आरंभ करथिली तो आपन को ये द्वितीय भूल हे गेला सो दुईटी भूल आउ आपन पाखु को प्रश्न जीव नाही किना हम सहित रहिबे शेष पर्यंत विजय सर आज्ञा आपनकर भी पूर्वर गोटे भूल हे सारी आज्ञा जदि ये भूल कथाटी असुविधा हे जीव अडुआ हे जीव तो जानिबा जेहेतु आपन कहिले 17 वर्ष विजय सर आज्ञा 17 वर्ष होची ठीक उत्तर बहुत बढ़िया बहुत बहुत अभिनंदन गोटे थाक पहुँचिले चलते ये कथा को नहीं महागुरु पाखक जी द्वितीय प्रश्न नहीं आप पाखक आसबि महागुरु कौन कहे एक कथा समस्ते जानते विंशोत्तरी माने 120 वर्ष परमायु अष्टोत्तरी आउ गोटे मत अच्छी अष्टोत्तरी ज्योतिष शास्त्र अष्टोत्तरी माने 108 विंशोत्तरी माने 120 टाकू 9 ग्रहंक दशा भितर बांट हम ये पुणी 120 होथुब मु गणी दउची गोटा गोटा रवि महादशा 6 वर्ष तापर चंद्र महादशा 10 वर्ष मंगल महादशा 7 वर्ष तापर राहु महादशा 18 वर्ष बृहस्पति महादशा 16 वर्ष शनि महादशा 19 वर्ष तापर बुध महादशा 17 वर्ष केतु महादशा 7 वर्ष शुक्र महादशा 20 वर्ष समुदाय हिसाब कले 120 हम आकु नहीं कह जाए विंशोत्तरी महादशा जो माने ज्योतिष शास्त्र जो माने पढ़ी से माने ही जानी कथा ग्रह विप्र माने मध्य ए बाबद भल भाव में जानी ये 120 वर्ष आकु कहते विंशोत्तरी महादशा आ भितर बुध महादशा हूँ ज्योतिष शास्त्र मतरे 17 वर्ष भोग करते बुध महादशा यह संपूर्ण सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु गोटे नुआ कथाटी आम समस्ते जानिलु बहुत बढ़िया लगिला सुजोग वर्तमान चली आसी विजय सर पाखक सीधा सड़क द्वितीय प्रश्न मुझे पाखक नहीं कि आसूची जदि आप प्रस्तुत अच्छा आज्ञा प्रस्तुत अच्छा आज्ञा अति सुंदर प्रश्न होची रामायणर 7 कांड मध्यरु पंचम कांडर नाम कौन ऑप्शन होची उत्तराकांड किष्किंधा कांड सुंदराकांड आरण्य कांड आपन समय आरंभ है।
ରାମାୟଣର 7 କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚମ କାଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ, କିଷ୍କିନ୍ଧାକାଣ୍ଡ, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ, ଆରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ। ସମୟ ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ। ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି? ଆଜ୍ଞା। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍। ଯଦି ଠିକ୍ ଦୁଇଟି ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯଦି ଭୁଲ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଯିବ ଆମ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଭୁଲ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇଏ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ହେଉଛି ବିଜୟ ସାର୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଦୁଇଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ? ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ହଉଛି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଖ୍ୟାନର କାଣ୍ଡ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ହନୁମାନଜୀ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁକି ଯିବେ ଲଙ୍କା ନଗରୀ, ବାଟରେ ଯୋଉ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼େଇକି ଯିବେ, ଆକୁ କହନ୍ତି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ। ଆଉ ହଁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଯୋଉ ତମେ ଦେଖିବ ବହୁତ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର, ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ସପ୍ତମ ଘରେ ଥାଏ, ଇଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର କିମ୍ବା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର 7 ଘରେ ଥାଏ, 8 ଘରେ ଥାଏ, 1ରେ ଥାଏ କିମ୍ବା 12 ଘରେ ଥାଏ, ଆକୁ କହନ୍ତି ମଙ୍ଗଳୀ ଦୋଷ। ମଙ୍ଗଳୀ କନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ପୁଅର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଯଦି ଏମାନେ ପାଠ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାମଚରିତ ମାନସ ଆମେ ତ ପଢ଼ିପାରିବାନି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଖାଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା, ନଚେତ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଯଦି ପାଠ ହୁଏ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠରେ ଯଦି ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଏ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଖଣ୍ଡନ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଲେ ବଗଳାମୁଖୀ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ। ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ବାର ହେଉଛି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ବାର, ଏବଂ ଏଇ ବାରରେ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଯଦି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରାଯାଏ, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମହାଗୁରୁ ଏଇ କଥାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। ବିଜୟ ସାର୍ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦୁଇଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କହିବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ସାର୍। ଇଏ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମୁଲତାନ, ନଦିଆ, ବୀରଭୂମି, ପେହଲିଗାঁও। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମୁଲତାନ, ନଦିଆ, ବୀରଭୂମି, ପେହଲିଗାঁও। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ମୁଲତାନ। ମୁଲତାନ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି? ଆଜ୍ଞା। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ପକେଇବି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍ ମୁଲତାନରେ। ଯଦି ଠିକ୍, ଏଇଠୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ ନିହାତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଯିବ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍, କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଅପସନ୍ ମୁଲତାନ, ନଦିଆ, ବୀରଭୂମି, ପେହଲିଗାঁও। ମୁଲତାନ ଠିକ୍ ହବ। ମୁଲତାନଟା ଠିକ୍ ହବ। ତାମାନେ ଆପଣ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ? ବୋଧହୁଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ମତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଲତାନ, ଆଜ୍ଞା। ବିଜୟ ସାର୍ ମୁଲତାନ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଠୁ ଆପଣ ନିହାତି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା। ପାଖକୁ ଆସିବି। ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଲତାନ ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବ, ପଞ୍ଜାବର ମୁଲତାନ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସେଇଟା ବୋଲି ଆମେ କହନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ଗୁରୁ ନାନକ ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ବର୍ଷ କାଳ କଟେଇଥିଲେ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ମାନେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ପାନୀୟ ମାନେ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଯଦି ପଠାଇଥିଲେ, ଗୁରୁ ନାନକ କ'ଣ କଲେ, ସେ କ୍ଷୀର ତ ପିଇଲେନି, ସେଥିରେ 2ଟା ଜିନିଷ ରଖିକି ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ ମିଶିରି ସେ କ୍ଷୀରରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ରଖିକି ଫେରେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ନେଇଯା, ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଦେବ। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଦେଲା ପରେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯଦି ଏ କ୍ଷୀରର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି, ପିଇଲେ ନାହିଁ ଫେରେଇ ଦେଲେ, ମିଶିରି ଆଉ ଫୁଲ କାହିଁ ରଖିଲେ? ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା।
तो गुरु नानक सुंदर उत्तर देले से बाबद कहले शुण मु एइतिपाई मिश्री रखिली जे मिश्रीटा को जदि आमे पानी रे हो क्षीर रे हो जदि पकई दबा से मिलई जीवो माने मु तम मानक संगे मु मिसी जीवा पई चाहूची मते मारिबा कहीं चाहूचो तमे एई उद्देश्य रे मिश्री रखिली एवं जदि मते तमे संगे रे न मिसेइबो ताले फूलटिए रखिली फूल देवतांको ऊपर चढ़ा जाए जदि न मिसी पारिबो ताले मो पाखकु आस मते मते फूलटी देकी मते तमे ग्रहण करि नियो एइतिपाई फूलटी मध्य देली मिश्री हिसाब रे मते संगे रे मिसेई नियो जदि न मिसेई पारिबो फूल आनी के मो पाखरे थोइकी मते मानि जाओ किछि असुविधा नाही हेतरे तेनु एइति उद्देश्य रे एवं से जगार ना होची मुल्तान एवं प्रवाद अछि जे मुल्तान रे हिरण्यकश्यपुर राजधानी थिला जो हिरण्यकश्यपुर पुओ होची प्रहलाद ता जन्मटा से मुल्तान रे हिथिला बोली एक कथा प्रवाद अछि एवं ए जो कथाटी महापुरुषंक जीवनी बहिर 62 पृष्ठारे लेखा अछि मध्य मुल्तान रे प्रहलादंकर जन्म हिथिला बही ना महापुरुषंक जीवनी पृष्ठा हला 62 पृष्ठारे लेखा अछि कथा या संपूर्ण सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु केड़े सुंदर भाव में तथ्यटा आम समस्त को आपण जनइले बहुत बढ़िया लगिला आउ एठी चमत्कार भाव में सुजोग आसिला सुजोग आ हाथ छड़ा करना धर्मग्रंथ आपण एठू निहाती विजय सर नहीं जाउछंती वर्तमान केम लागुची सर बहुत खुशी लगुच बहुत खुशी चलंतु जदि मते कहिबे चतुर्थ प्रश्न नहीं आपण पाखु आसीबी जदि आपण प्रस्तुत अछंती आज्ञा अछंती आज्ञा अति सुंदर ये चतुर्थ प्रश्न मन देकी सुनिबे सर प्रश्न होउची कहा सम्मान पई गरुड़ निज देहरु गोटिए पर खसाई देइथिले ऑप्शन होउची नारायण लक्ष्मी इंद्र शिव आपनक समय आरंभ हला कहा सम्मान पाई गरुड़ निज देहरु गोटिए पर खसाई देइथिले ऑप्शन होउची नारायण लक्ष्मी इंद्र शिव लक्ष्मी आपण कहिले लक्ष्मी जदि कहिबे गंठी पकेबी चाहिए आपण उत्तर बदली पारिबे गंठी पकई दियंतु शेष निष्पत्ति सर आज्ञा सर गंठी पड़गला सर लक्ष्मी रे जदि ठीक 4टी थाक पहुँचबे जदि भूल ये आपंकर शेष हो प्रश्न चली रवींद्र सर पाखक आ रवींद्र सर ये प्रश्न हो धर्म ग्रंथर प्रश्न जदि रवींद्र सर आप उत्तर देदेवे तो निहाती एठू धर्म ग्रंथ एठू नहीं कि जिबे जदि सार उत्तर भूल हुए और जदि भूल हो गला ये शेष हो आज्ञा दुई जनकर दुईटी भूल हो जदि ठीक बहुत बढ़िया गोटे प्रश्न दूर रे रहिबे विजय सर आज्ञा जेहेतु आपण कहिले लक्ष्मी लक्ष्मी होउची भूल उत्तर आपंकर भी ये शेष हो गला रवींद्र सर ये प्रश्न आपण पाखु चली आसुची अध्याय में सारिबु किंतु आपन को उत्तर भी आमे ग्रहण करिबु जहा हबो जदि ठीक धर्मग्रंथ आपण एठू निहाती नहीं कि जदि भूल सेमिति भी सरी प्रश्न कहा सम्मान पाई गरुड़ निज देहरु गोटिए पर खसाई देइथिले तीनोटी ऑप्शन आपन पई रहिला मात्र नारायण इंद्र शिव इंद्र गंठी पड़गला सर जेहेतु आपण कहिले इंद्र इंद्र होउची रवींद्र सर कष्ट रे कहया को पड़ुची हम समस्त को आज एठू विदाय नबा को पड़ुची किंतु सर आपण धर्म ग्रंथ निहाती घर को नहीं जाउछंती बहुत बहुत अभिनंदन आपण को सठिक उत्तर देइछंती किंतु नियम रे बंदा सर दुई जण दुईटी उत्तर भूल हो गले आर जन को असुविधा हो जाए से आम सहित आगू कारण जन सहित तो आम खेली पारू ना सुजोग नहीं सुजोग नहीं सर चलतु मु अनुरोध करी आप समस्त मझी को आसापी आ महागुरु को भी अनुरोध करी मझी को आसापी आसतु बहुत बहुत अभिनंदन आप समस्त को मु भावी प्रथम थर बोधे हम समस्ते धर्मग्रंथ एठू नहीं कि जाऊँच आप समस्ते भारी ज्ञानी सार तो गुण बहुत भल लगे आरंभ आम बहुत बढ़िया लगे सर जो कर्म भी आप मु अनुरोध करी महागुरु को प्रथम संध्याराणी मैडम आपण आसिकी ग्रहण करनी महागुरु हाथ रवींद्र सर मुझे आपको अनुरोध करी महागुरु हाथ ये धर्मग्रंथटी नहीं कि जी गोटे छोटा तालटे दबा विजय सर मु अनुरोध करी महागुरु हाथ ये धर्मग्रंथटी ग्रहण करनी बहुत सुंदर आज ये जो 3 जन प्रतियोगी आसी समस्ते ये धर्मग्रंथ नहीं कि जाऊँगी कि आज तो समय हो जाए आम आपण विदाय नौ कि प्रतिश्रुति आगे मध्य मुझे मो सहित महागुरु ये आप ना आप आसुना आम आप अपेक्षा रहीचु
लड़ई हम आउ कौन लड़ई भल पाइबार लड़ई प्रश्न उत्तर लड़ई ज्ञानर धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जहार वेद व्यास स्पेशल पार्टनर ट्विन सिटी इंफ्राकन प्राइवेट लिमिटेड स्वप्न करे साकार रेडियो पार्टनर 91.9 सिद्धार्थ एफएम खूब जमिला भलरे रहिबे खुशी रे रहिबे टिके हसिबे देखा आगामी अध्याय रे रहिलु नमस्कार।